तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम फिर से आ चुके हैं पाइथन लैंग्वेज को लेके। और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट स्ट्रिंग्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों वर्क, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या काम होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। सॉरी, टेक्निकल गुरुजी वाला हो गया। शुरू करते हैं, चलो। तो पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ दैट स्ट्रिंग्स जो है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, या तो डबल कोट्स लगा लो, जैसा कि एक कोट तो मैं लगा के दिखा रखा है, मैंने दिखाया है वो। ठीक है, उसके बीच में मैं कुछ भी लिखता हूँ अमन, एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट, वही प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ। ये पाइडॉट का एप्लीकेशन है। साइड में तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शन टैप, इंटरप्रेटर खुल जाएगा। एंड उसके बाद तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है इंटरप्रेटर वर्क करता है। ओके, हाँ, तो जब हाँ इंटरप्रेटर वर्क करता है, तो जब इंटरप्रेटर में अपन कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ए का ए इज़ नॉट डिफाइंड, वो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपन डिफ़ाइन कर लेते हैं ए को ही, क्योंकि इस एक चीज़ को लेके अपन बहुत आगे तक जाने वाले हैं। यहाँ पे अपन चैनल का नाम ले लेता हूँ मैं, क्रेमेशंस डैम। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ ए, क्रेमेशंस डैम आ जाएगा लिखा हुआ साफ सुथरे अक्षरों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दैट स्ट्रिंग्स क्या है। पहली बात तो ये, स्ट्रिंग्स एक तरीके से वो चीज़ें हैं जो अपन नॉर्मल वे में टाइप करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जितने भी बातें कर रहा हूँ ना, वो सब पाइथन इंटरप्रेटर में अगर अपन डालेंगे तो वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में डालेंगे, वो एक तरीके से स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग्स सिंगल कोट में आता है। जैसे कि तुम्हें आउटपुट जो दिख रहा है ना, ये सिंगल कोट में आया हुआ है। अगर तुम देखो तो आउटपुट यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ ए, हाँ देखो क्रेमेशंस डैम, ये सबसे नीचे लिखा हुआ सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। सिंगल कोट्स कहते हैं। ठीक है, इसे जो ऐसे कॉलन सा लगता है ना ऊपर, तो उसे कोट्स कहते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए कह रहा हूँ, अगर पता है तो बहुत शाबाश, पता है तुम्हें बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उनको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो शायद ही कोई ऐसा होगा, बट है तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में आउटपुट आ रहा है, तो तुम देख सकते हो दैट स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी होता है और डबल कोट में भी होता है। ओके, तो यहाँ पे पहली बात अब ये आ जाती है दैट स्ट्रिंग को हम किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारे स्ट्रिंग्स जो हैं, पहली बात तो मल्टी लाइन कमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमन, एंड आफ्टर दैट कौशिक, एंड आफ्टर दैट क्रेमेशंस डैम, एंड आफ्टर दैट कुछ भी लिख सकते हो तुम, ट्रिपल कोट्स लगा के तुम कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल और डबल और डजंट मैटर्स। इतना बड़ा मैंने कमेंट करा है ये, एंड यू कैन सी द आउटपुट। तो उसको कमेंट कहते हैं और ये स्ट्रिंग है। और इसको तुम एक वेरिएबल में भी डाल सकते हो, जैसे कि ए बी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद मैं डाल देता हूँ कुछ भी टाइप कर दो, नंबर हो या फिर एक नॉर्मल अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई साइन हो। ठीक है, 1 2 3 आई डिड। अब जैसे मैं इसको लिखूँगा ये आ जाएगा, जैसे कहते हैं जाऊँगा तो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, बता देना कमेंट सेक्शन में ताकि मेरे को पता चले। ओके, और जो कोई भी देख रहा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। 1 साल से 1 साल के 2 साल हो गए मेरे को, मैं अभी तक अटका हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जो है हमने स्ट्रिंग बना दिया। और जितनी भी तुमने जो क्वेरीज़ पूछी थी ना, लास्ट उसमें जितने भी आई थी, एक कमेंट शायद आया था, किसका आया था मेरे को इतना तो याद नहीं। एक कमेंट आया था दैट जो है क्या हम, अभी आया है जस्ट, तो कि क्या हम जो है पाइथन में स्पीच का बना सकते हैं सब, तो वो मैं करूँगा। तो अभी हम स्ट्रिंग्स पे थे और मैंने जो है यहाँ पे मल्टी लाइन
कमेंट को स्ट्रिंग में तुम्हें बना के दिखाया। यहाँ पे स्ट्रिंग बनता है ये, और उसको तुम कंटेनर में डाल सकते हो, एज अ वेरिएबल में डाल सकते हो, ठीक है। और वेरिएबल्स नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, दैट वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स। वो कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स का मतलब एक ऐसी जगह जिसके अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि तुम्हारा ड्राम होता है, तुम्हारा जो है मग्गा होता है, तुम्हारा जो है वो पतीला, हाँ, और डस्टबिन इज ऑल्सो कंटेनर, सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ यूज इट इज़ ऑल्सो यूजिंग एज अ वेरिएबल, वी आर यूजिंग इट एज अ वेरिएबल। और भी बहुत सारे हैं। तो इस यही काम होता है वेरिएबल्स का, ओके। वेरिएबल्स के अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, इट डजेंट मैटर्स। और वेरिएबल्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो में भी बना भी रखी है, तो तुम जाके देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में ही है में भी। हाँ, तो यहाँ पे अपनी ये आ जाती है बात स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग्स में तो इस तरीके से है। अच्छा, अब मेरे पास एक पावर और है स्ट्रिंग्स में, कि अगर मैं चाहूँ तो ए बी प्लस में ए कर सकता हूँ। अब तुम लोग कहोगे क्या पागल बनती है, बट एक्चुअली में तुम कर सकते हो। जब मैं ए बी, तुम जानते हो कितना बड़ा स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन कमेंट है, और ए अपना सिंगल लाइन कमेंट कहाँ गया, सबसे ऊपर जो हमने रखा था 3 बार एक्सक्लेमेशन स्टैम्प बड़े अक्षरों में, ठीक है। लेट्स चेक, और ये हो गया। जहाँ पे ए बी ख़त्म होता है वहाँ से ए स्टार्ट हो जाता है। एज यू कैन सी, दोनों में डिफरेंस देखो, ए बी जस्ट ऊपर है, ए बी प्लस ए जस्ट नीचे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ, आउटपुट आ रहे हैं वो इंटरप्रेटर में आ रहे हैं, बट नॉर्मल में यू हैव टू यूज़ प्रिंट फंक्शन, ठीक है। ए प्लस ए बी प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फिर से ए प्लस ए बी लिखा और ए बी प्लस ए लिखा, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ए पहले आ गया और ए बाद में आ गया। पहले और लास्ट के आउटपुट में देखो कितना फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये पता चला दैट कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यहाँ पर इसको। अच्छा, अब जो है इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेंथ ऑफ ए प्लस ए बी +1 की ज़रूरत नहीं है मे बी, और इसको इधर यहाँ पे प्रिंट ए कमा आई। यहाँ पे अपन एक गलती कर चुके हैं शायद, और प्रिंट ए बी आई। वैसे तो शायद मैं गलती कर चुका हूँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है गलती से गलत टाइप कर चुके हैं अपन, बट फिर भी इसने जहाँ तक हो सका इसने आउटपुट दिया है मेरे को, इसने आउटपुट दिया है। ये देख रहे हो, CSRJADMUASTU, ये अपना आउटपुट कहाँ से कहाँ का आया, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ओके, आई अंडरस्टूड। तो इसने ए और ए बी के जो आंसर्स हैं उनको मिक्स अप कर दिया। ए और ए बी के जो आंसर्स हैं उनको मिक्स अप कर दिया। अभी तो मैं डायरेक्टली सिर्फ ए प्रिंट करवाता हूँ। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, लेन फंक्शन लेंथ निकालने के लिए होता है, किसी भी स्ट्रिंग का निकाल सकते हो, लिस्ट का निकाल सकते हो, टपल डिक्शनरी नहीं, टपल तो नहीं, शायद टपल पता नहीं, किसी का भी लेंथ का तुम्हें निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, पहले इंडेक्स वैल्यूज़ ऑफ ए आर
कॉमा में आई, कॉमा में ए आई। अच्छा, अब ए आई क्यों लिखा मैंने? ए आई इसलिए लिखा क्योंकि आई जो है काउंटिंग देगा मेरे को, ठीक है। अभी देखना तो आउटपुट ये रहा। इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए आर 0 पे सी, इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए आर 1 आर, इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए आर 2 ए। इस तरीके से इंडेक्स वैल्यूज़ बटी होती हैं, ठीक है। क्रिमेशन स्टैम्प में मैंने ए में गैप भी दिया है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ। क्रिमेशन स्टैम्प में जो गैप है उसको भी एज एन इंडेक्स वैल्यू लेता है ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तुम इनको कॉल कर सकते हो किसी को भी, किसी भी टाइम पे कहीं भी कॉल कर सकते हो। इवन तुम एक काम और कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें जो है 2 छोड़ के चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया इसकी इंडेक्स वैल्यू 13 है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 14, एक माइनस करके लेता है, ठीक है। इस वजह से मैंने 14 लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको 14 लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि 2 के गैप पे मिले, ठीक है। इफ़ आई वांट कि 2 के गैप पे मिले मेरे को, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे आ जाएगा CAAINA। अब देखो यहाँ पे इसने किया क्या है एक्चुअली में। 0 तो अपना स्टार्टिंग का है तो उसको तो ये लेगा, ठीक है। +1 +2 करने पे ए आ रहा है तो ये ए लेगा, ठीक है। +2 करने पे फिर 4 आता है तो 4 के आगे ए है तो ए लेगा, ठीक है। फिर +2 करने पे 6 आ रहा है तो आई, फिर +2 करने पे 8 आ रहा है तो एन, फिर +2 करने पे स्पेस, फिर +2 करने पे ए, ठीक है। और 14 तो है नहीं तो एम तो स्किप हो गया। इस तरीके से तुम इनका यूज़ कर सकते हो। इवन यू कैन रिवर्स देम, तुम रिवर्स भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। रिवर्स -1 लिख सकते हो, ये हो गया मैड स्नो एक टैमैक। देख सकते हो डिफरेंस ऊपर और नीचे वाले में, रिवर्स है कम्प्लीटली, ठीक है। माइनस में भी होती हैं इंडेक्स वैल्यूज़, जैसे कि मैं जो यहाँ पे अगर भाई फिर एक बारी फिर से बना के दिखाता हूँ तो मैं फिर फॉर आई इन रेंज len ऑफ ए, ठीक है। ओ गलती माई मिस्टेक। देखो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे अपन पता है क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लेंथ, तो मैं बताता हूँ, मैं लेंथ ऑफ ए को पहले रखेंगे, कॉमा में 0 और कॉमा में इसका इटीरेशन मतलब किस तरीके से ये इटीरेट कर रहा है या फिर मूव ऑन कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कहीं हमने जो है कर दिया, कहाँ किया, फॉर्ट लिख दिया, एक्चुअली फॉर लिखना था, कोई बात नहीं। len ऑफ ए कॉमा 0 कॉमा -1 10। अब तो सही है। हाँ, अब यहाँ लिखते हैं प्रिंट रिवर्स इंडेक्स वैल्यूज़ ऑफ ए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट दिखाता हूँ, कॉमा में ए, कॉमा में ए एंड आई लिया है हमने, तो वी विल यूज़ आई एंड दिस, एंड व्हेन वी रन इट क्या दिखाता है ये, द थिंग इज आउट ऑफ रेंज चली गई है। और लाइन 2 द थिंग इज आउट ऑफ रेंज, कैसे? कोई बात नहीं, बट ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इंडेक्स वैल्यूज़ बटी हुई होती हैं, ठीक है। पहले तो लेंथ ऑफ ए निकाल दूँ मैं, फिर लेंथ ऑफ ए हमारी 14 है,
एक्चुअली में 14 है, ठीक है 14 है, तो लेंथ ऑफ ए 14 है जब, तो 14 थी करेंगे, करके देखता हूँ मैं। यहाँ पे अपन इसको करेंगे क्योंकि ऐसा होना एक तरीके से गलत ही बात है। 13 करते हैं, इंडेक्स वैल्यू 13 है ना, क्योंकि कॉमा -1। अब यहाँ पे इसको करके देखते हैं, प्रिंट AI, लेट्स चेक, ये वर्क कर गया। तो यहाँ पे ये देख रहे हो मैड इस तरीके से ये बटा हुआ है, ठीक है। अब इसको अच्छा चलो ठीक है, ये चीज़ ये सब ठीक है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं फंक्शंस में। अब क्या होता है, स्ट्रिंग है तो उसके साथ कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिनको फॉलो करता है स्ट्रिंग, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक वेब पेज खोल के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना एक वेब पेज आता है, यहाँ पे अपना वेब पेज है जावा टी पॉइंट नाम से, ठीक है। जावा टी पॉइंट पाइथन स्ट्रिंग्स, ओके। ये मैं आप सबको ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि जो बेस्ट चीज़ दिखाते हैं ये, जैसे कि मैंने बताया था वेरिएबल में डाल सकते हैं, टाइप तुम जान सकते हो इसका, ओके। और भी बहुत कुछ है। एंड यहाँ पे चार्ट बना हुआ है मस्त सा, तो इस चार्ट्स की मदद से बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हेलो लिखा हुआ है HELLO, तो इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ बटी हुई हैं, ये एक तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। STR0 का मतलब H, STR1 का मतलब E, इस तरीके से बटे हुए हैं, ओके। लिंक मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद सर्च कर सकते हो यार, java-t-point.com, ओके। तुम खुद सर्च कर सकते हो, इसकी कोई लिंक देने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे को कोई ख़ास। यहाँ पे देखो बटा होता है ये, इस तरीके से भी तुम इसे टाइप कर सकते हो। तुम्हें एग्जांपल दिख रहा होगा, जैसे स्ट्रिंग जावा पॉइंट लिखा हुआ है तो प्रिंट STR0 कॉलन सॉरी 0 और रेशियो, तो उसका रिज़ल्ट आया कंप्लीट जावा टी पॉइंट। उसके बाद 1:5 है तो ABAT, और 2:4 है तो VA, एंड रेशियो 3 है तो 3 से ही स्टार्टिंग हो जाएगी, 3 इंडेक्स वैल्यू से। एंड 4:7 है तो 4 to 7 के बीच में जितने आते होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने तुम्हें करके दिखा दी। और यहाँ पे आ जाती है दैट जो है, जिस तरीके से पॉजिटिव है उसी तरीके से नेगेटिव साइड भी है इसकी, लास्ट से स्टार्टिंग तक नेगेटिव है, ओके। एंड यही चीज़ बतानी थी। और इसमें फंक्शंस और आ जाते हैं, कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं इधर एक चीज़ करता हूँ, स्ट्रिंग बनाते हैं अपन, क्रेमेशन स्टैम्प फ्रॉम दिस नेम, एंड एक जॉइन नाम का फंक्शन होता है जो कि अपन यूज़ करते हैं कभी कभी, ठीक है। मे बी दिस शुड वर्क। अलग से इसको डाल देते हैं F में ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। एंड नाउ वी विल प्रिंट F, या तो एरर आएगा या फिर बातें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, या तो एरर या काम। तो यहाँ पे लिख रहा है \cremations-daemon, जॉइन हो गया एक्चुअली वहाँ पे। जॉइन फंक्शन का काम है कि सेपरेटर लगाऊंगा तो सेपरेटर मतलब कुछ भी करूँगा ना इधर चेंज, तो वो उधर जाके जॉइन कर देगा। \n लगाया, ये देखो यहाँ पे आ गया, स्ट्रिंग ही गायब हो गया। तो प्रिंट लेट्स सी, देखो रहे हो यहाँ पे बीच में गैप बन गया है जी अलग सा। और जब इसको हटाता हूँ मैं, लेट्स चेक, जब हटाते हैं तब कोई फ़र्क आता है क्या आउटपुट में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपना हो चुका है। और एक जॉइन फंक्शन है, एक काउंट फंक्शन है, ठीक है। एक काउंट फंक्शन भी है, क्या कह रहा है, टेक्स एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आर्ग्यूमेंट आता है मे बी, जिसमें अपन लिखेंगे, जैसे कि मैं 6 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
must be string not int. Let's check. मैं ही कहीं मिस कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं, कहाँ मेरे को आइडिया नहीं लग रहा। काउंट 1, जीरो, ए और एस, ए और एस अच्छा कहीं नहीं है तो ऐसे प्रिंट करेगा। काउंट करोगे ए कितने हैं तो 3 हैं, मैं समझ गया, मतलब समझ गए हो। तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा स्ट्रिंग में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इफ़ आई विल टाइप एम, तो मेरे इसमें आते हैं एम, एक और दो बार एम आ रहा है, देन इट विल काउंट दैट थिंग, ठीक है, काउंट दैट थिंग। और इस तरीके से एक ये फंक्शन है, ठीक है। और भी कई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें, कुछ चीज़ें तो मैं ट्राई करके देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें तो क्या एक बार में ट्राई नहीं हो सकती। बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं इसके अंदर माइनस में, और बहुत सारे तरीके हैं इनको यूज़ करने के। एम जैसे कि 0 1 2 3, सबसे पहले 3 पे आता है इंडेक्स वैल्यू पे, ठीक है, और एक यहाँ आता है लास्ट वाला। एम कहीं होता है -1 में है और उसमें ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको यूज़ खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। एक स्प्लिट फंक्शन और बहुत मस्त सा फंक्शन है, जैसे कि इस तरीके से स्प्लिट कर देता है, और अगर मैं कोई और स्प्लिटर लगाऊंगा तो ये भी कर दे, वो भी कर देगा ये। जैसे कि मैं यहाँ लिखा देता हूँ, एक सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ स्प्लिटर अपने एन को ही लगा लेते हैं, /n, और मैक्स स्प्लिट लगा देते हैं, एक मैक्स स्प्लिट नाम से होता है उसके अंदर, इटरेटर मैक्स स्प्लिट अपन 5 का करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखना तो चाहिए। वैसे तो \n लगा दिया है, दैट मीन्स एक न्यू लाइन, तो इसके बीच में जितना भी स्प्लिट विलेट का ऐसा हट जाएगा झंझट, ठीक है, क्योंकि जब \n लगा दिए देख रहे हो तुम, पहले वाले में और वाले में कितना डिफरेंस आ गया। इस तरीके से जो है बहुत सारे फंक्शंस है, यू हैव टू डू इट योर ओन, क्योंकि इतने सारे फंक्शन हैं दैट मैं यहाँ पे सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके, तो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। एंड जितनी भी क्वेरीज़ हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आंसर्स उनके, क्योंकि उन पर अभी काम चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। और कुछ ऐसे 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे लास्ट वीडियो में, तो मैं उनके आंसर भी दूंगा। पीसी पे जाना पड़ेगा मुझे उनके आंसर देने के लिए, बिकॉज ये अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने ट्राई किया, अलाउ नहीं कर रहा, इस वजह से मुझे उधर जाना पड़ेगा, पीसी पे शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ सेटअप करना पड़ेगा, तो टाइम लग सकता है। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।